जय श्री राम। परम प्रिय मेरे भाई बहन, 21 जून 2021 को भीमसेनी निर्जला एकादशी का पावन व्रत है। इस व्रत का इतना बड़ा महत्व है कि पूरे वर्ष अगर आप एकादशी का व्रत नहीं कर पाते हैं और इस एक एकादशी का व्रत आपने कर लिया तो पूरे वर्ष भर के एकादशी करने का फल प्राप्त हो जाता है। इस व्रत का जो पारण है निर्जला एकादशी का, वो 22 तारीख को प्रातः 5:30 बजे से लेकर के 8:10 के अंदर करना बहुत ही उत्तम रहेगा। किसी कारण से इसके बाद भी कर सकते हैं, पर इसके अंदर करने का प्रयत्न करना चाहिए। शास्त्रों में इसका बहुत ही बड़ा महत्व है। सारे श्लोक पढ़ूंगा, बहुत लंबा हो जाएगा। तो इसमें जो लास्ट का श्लोक है, संवत्सरस्य या मध्ये एकादश्यो भवन युता तासाम फलमवाप्नोति अत्र में नास्ति संशया। यहाँ पर कोई संशय है ही नहीं। पूरे संवत्सर मतलब पूरे वर्ष भर का फल मिल जाता है। और क्या क्या फल मिलता है इसमें है? आयु, आरोग्य, वृद्धि और बाद में उत्तम लोक की प्राप्ति। तो आप सभी जानते हैं कि आयु सबसे आवश्यक है और उससे बड़ी बात है आरोग्यता, जो हम सभी लोग अभी महसूस कर रहे हैं। तो इस एकादशी का व्रत का नियम वैसे ही है जैसे हम अन्य एकादशी व्रत को करते हैं, थोड़ा सा ज्यादा है। इस व्रत की कथा लास्ट में बताऊंगा। एक दिन पहले दशमी से ही मतलब 20 तारीख से ही एक समय भोजन अभी सूर्यास्त के पहले ग्रहण करेंगे तो बहुत ही उत्तम रहेगा। और उसी दिन से जो लोग मांस मदिरा इत्यादि का सेवन करते हैं एक दिन पहले से छोड़ दें तो और भी अच्छी बात है। तो मांस मदिरा, लहसुन, प्याज का त्याग करते हुए, ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए, सत्य का पालन करते हुए और हमें अतिशीघ्र सो जाना चाहिए। और प्रातः 21 तारीख को निर्जला एकादशी के दिन उठ करके आसपास कोई सरोवर हो, तीर्थ हो, तो वहां जाकर स्नान करना चाहिए। स्नान के पहले जो मंजन इत्यादि की प्रक्रिया है निर्जला एकादशी में, जब आप रात में सोएंगे एक दिन पहले तो उसी समय आप मंजन इत्यादि ब्रश वगैरह कर लीजिएगा। उस दिन गर्म पानी से ऐसे उंगली के द्वारा कुल्ला कर लीजिएगा, उंगली से जिह्वा कर लीजिएगा, अथवा एकादशी वाला अलग ब्रश और जिह्वा है तो उससे कर लीजिएगा। दातून से भी कई बार वो घूंट अंदर चला जाता है। इसके पश्चात स्नान इत्यादि किया। अगर हम नहीं जा पाए कहीं भी पवित्र क्षेत्र में, तीर्थ में, जलाशय में, तो अपने घर में ही सामान्य स्नान किया। उस दिन साबुन इत्यादि लगाने से परहेज करें। और शैम्पू है और जो भी कृत्रिम पदार्थ है, कई लोग स्प्रे मारते हैं और भी सेविंग करते हैं, सब सेविंग वगैरह नहीं करना चाहिए। हमारी जो माताएं बहनें हैं जैसे सियाराम जो इतनी महंगी महंगी श्रृंगार प्रसाधन लेती हैं, लिपस्टिक है, नेल पॉलिश है, ये सब बिल्कुल प्रयोग में नहीं लेना चाहिए। आलता भी नहीं लेना चाहिए। रेडीमेड रंग इत्यादि का प्रयोग बिल्कुल कर सकती हैं। इसके बाद में हमें भगवान वासुदेव की पूजन करना चाहिए। उचित होगा आचार्यों पुरोहितों को बुला करके भगवान विष्णु का लक्ष्मी जी के साथ में विधिवत पूजा कराएं, नहीं तो कम से कम श्री सत्यनारायण भगवान की कथा कर लें, उसी में सब कुछ समाहित है। प्रातः, दोपहर अथवा संध्या वेला में जैसा सुविधा हो वैसा कर लें, करना आवश्यक है। अपने घर के भगवान को विशेष रूप से जो है हमें उस दिन पंचामृत से स्नान कराना चाहिए और उनको नए वस्त्र अथवा पुराने वस्त्र को चेंज करके नया वस्त्र धारण कराना चाहिए। धूप, दीप, भोग इत्यादि, क्योंकि भगवान का व्रत नहीं लेकिन फलाहार का भोग लगाइएगा तो उचित रहेगा। इसके बाद में हमें 11, 21 या 108 या 1008, 1011 ऐसा जो है तुलसी दल अर्पण करना चाहिए। ये सब भी नहीं कर पाए तो एक रोज चढ़ाते हैं तो उस दिन 2 तुलसी चढ़ा दीजिए। और भी कुछ नहीं कर सकते हैं तो आसन बिछा करके माला जप कैसे करें इस लिंक को देख करके आप जान सकते हैं। जो द्वादशाक्षर मंत्र है उस मंत्र का जाप करना चाहिए अधिक से अधिक, जितना हो जाए, पर एक टारगेट सेट करना चाहिए। रात्रि जागरण करना चाहिए और बिल्कुल जल का एक बूंद ग्रहण नहीं करना है, ये सर्वोत्तम है। हमें जो रात में हम सोएंगे 20 तारीख की रात में, दशमी की रात में, सुबह उठने के बाद में, नींद खुलने के बाद में फिर हमें जल ग्रहण नहीं करना चाहिए। स्पेशली अगर आप टाइम पूछेंगे तो 3:30 बजे या 3:45 बजे, 3:30 बजे रात्रि के बाद में जल ग्रहण नहीं करना चाहिए। इसके बाद में हम पूरी रात्रि जागरण करें अथवा जैसा भी भगवान व्यवस्था दें वैसा करें। प्रातः उठें, अगले दिन स्नान इत्यादि करके और 4 खुराक भोजन जो है उसका सीधा निकाल लें, अथवा आचार्य पुरोहित कोई आ सकते हैं तो उनको हम जिमा दें, नहीं तो हम 4 खुराक सीधा का दान
2 खुराक जो है एकादशी का, 1 खुराक जो है दशमी का, और द्वादशी को भी एक ही समय भोजन करना चाहिए। पर ठीक है, जो भगवान की इच्छा, तो 4 खुराक जो है सीधा निकाल करके, इसके बाद 2 ग्रास जो भी भोजन बना है निकाल करके, फिर हमें भगवान के चरणामृत इत्यादि से पहले जल लेकर के और फिर हमें भोजन करना चाहिए। जो लोग निर्जला व्रत रखते हैं वो जल पीने से ही उनका पारण हो जाता है। जो लोग जो है दूध इत्यादि लेके रहे एक आध समय, वो लोग जो है नमक की कोई फलाहार चीजें या वैसे भी लिए अथवा फल खा लिए तो उनका पारण हो गया। जो लोग फल इत्यादि लिए हैं तो अन्न खाने से फिर वो पारण होता है। इसकी कथा बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे कि एक बार जो है जब पांडव लोग परेशान थे तो महर्षि जी ने, वेद व्यास जी ने सभी पांडवों से कहा कि तुम सब लोग एकादशी का व्रत करो, उसके पुण्य से तुम्हें राजकाज पुनः वापस मिल जाएगा। सब लोग जब संकल्प करने लगे तो भीम जी ने कहा, महर्षि मुझसे तो ये ना हो पाएगा, क्योंकि भीम जी की पेट में ब्रिक नाम की अग्नि हरदम प्रज्वलित रहती है, जिसके कारण उनका नाम ब्रिकोदर भी पड़ा। तो बेचारे भूख से परेशान रहते हैं, और भूख, एक तो दिव्य शरीर उनका था, इस कारण से भूख लगती है, बड़ा मशीन है। दूसरा, एक बार वो नाग लोकों में चले गए, तो वहां जब नाग लोक में गए तो वहां पर जो है 10 कुंडों के रस पी लेने से, जो 10 कुंडों का रस था वहां पर नाग लोक में, वो पी लेने से 10,000 हाथियों के समान उनके अंदर जो है शक्ति आ गई। इस रसपान के प्रभाव से उनकी भोजन पचाने की क्षमता और भूख, और जब पच जाएगा तो भूख लगेगी, तो भूख और भी बढ़ गई। तो इस प्रकार से वो बेचारे चाह करके भी एकादशी का व्रत नहीं रख पाते थे। तो फिर उनको महर्षि जी ने कहा कि, वेद व्यास जी ने कहा कि आप जो है निर्जला एकादशी को व्रत कीजिए, उसी व्रत के प्रभाव से पूरे एकादशी का व्रत का लाभ आपको मिल जाएगा। और इसलिए ये भीमसेनी, क्योंकि भीम जी इसी एकादशी का व्रत करते थे, तो इसलिए इसका भीमसेनी एकादशी भी पड़ा। और भीम जी का नाम, जो ब्रिक नाम की अग्नि जो रहती है, इसलिए उनका नाम ब्रिकोदर भी पड़ा है। तो व्रत करते थे और बाद में उनको भी वही लाभ मिला जो अन्य पांडवों को लाभ मिला। तो यथाशक्ति तथा भक्ति, जैसे हमारी शक्ति हो, पर वो शक्ति का पूरा लास्ट पॉइंट तक होना चाहिए। यथाशक्ति बोल करके, जैसे हम 100 मीटर दौड़ सकते हैं तो हमें 101 मीटर जब हम दौड़ते हैं तो हमारा वो शक्ति पूरा होता है। ऐसा नहीं कि 100 मीटर दौड़ सकते हैं तो हम 20 मीटर दौड़ने के बाद बोले नहीं भैया हमारा सामर्थ्य नहीं है। हमें बार बार प्रयत्न करना चाहिए। ऐसे बहुत बड़ी एकादशी है। इस दिन दान का भी बड़ा महत्व है, दान भी करना चाहिए। जैसे कि मीठे जल से भरे हुए मिट्टी के घड़े का, अथवा दे सकते हैं तो दूसरे घड़े का भी दान कर सकते हैं, फल इत्यादि दान कर सकते हैं। इन दानों का भी बहुत बड़ा महत्व है। इससे संबंधित जो प्रश्न हो कमेंट्स कीजिएगा, अवश्य बताने का प्रयत्न करूंगा। फिर मिलूंगा एक नई जानकारी के साथ में। ये एकादशी व्रत अवश्य 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 कीजिए। आप सबसे मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, किसी कारण से अगर आप व्रत नहीं कर सकते हैं तो भूल करके भी अन्न मत ग्रहण कीजिए। जो बीमार हैं, रोगी हैं, अतिशय रोगी हैं, उनको छोड़ करके अन्न ग्रहण मत कीजिए। फल खा लीजिए, फ्रूट्स खा लीजिए। और ये साबूदाना तो भूल करके भी मत खाइएगा। वो जो साबूदाना और राजगिरे के आटे की जो पकौड़ी और कचौड़ी, सब दुनिया भर की चीजें हैं, कम से कम एक एकादशी के ऊपर तो कृपा कर लीजिए। उस दिन बिल्कुल ये सब चीजें ग्रहण मत कीजिएगा। जय श्री राम। फिर मिलूंगा एक नई जानकारी के साथ में।